खबर शामिल करते हैं। तुर्किया ने रूस के ताउन से बनाए गए मुल्क के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। रूस के ताउन से बनाए गए एक्यू पावर प्लांट को जोहरी ईंधन की तरसील होने के बाद बाकायदा न्यूक्लियर पावर प्लांट का दर्जा मिलने पर तुर्किया का नाम भी जोहरी सलाहियत रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। सदर रजब तैयब उर्दुगान ने बीमारी के बायस 2 दिन गैर हाजिर रहने के बाद गुज़िश्ता रोज मुल्क में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब में रूसी सदर पुतिन के साथ वीडियो लिंक के जरिए बात की। वो वीडियो लिंक पर भी रूसी सदर से बात करते हुए काफी कमजोर नजर आ रहे थे। उन्होंने तुर्किया के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि हमारा मुल्क 60 साल की ताखीर के बाद जौहरी ताकत के हामिल ममालिक की सफ में आ गया है। इस मौके पर रूसी सदर पुतिन ने तुर्क सदर की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि मॉस्को तुर्किया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। इस्लामाबाद में आज हुकूमत और तहरीके इंसाफ के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। मुज़ाकरात में पीटीआई से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर शरीक हुए। हुकूमत की तरफ से वफ्द की क़यादत इसहाक डार कर रहे थे, जबकि यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, आजम नजीर ताड़र और साद रफीक भी शरीक थे। चेयरमैन सेनेट भी पीटीआई वफ्द के हमरा हुकूमती वफ्द से मिले और फिर दोनों वफूद को कमेटी रूम में छोड़कर वापस अपने चैम्बर में चले गए थे। आज होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तजावीज़ का तबादला हुआ और वफाकी हुकूमत तहरीके इंसाफ के मुतालिबात पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, जिसमें तहरीके इंसाफ की जानिब से हुकूमती वफ्द के सामने 3 शराइत रखी गई थी। पीटीआई की शर्त थी कि रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील की जाएं। 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए। आईनी तरमीम के लिए तहरीके इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ये भी शर्त रखी गई थी कि रवां साल जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात करवाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि क़याम अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाक फ़ज़ाइया की असगर खान अकेडमी में ग्रेजुएशन तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। पासिंग आउट परेड की तकरीब में दीगर सियासी और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स और उनके वालिदैन को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फ़ज़ाइया ने किसी भी चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया। बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों की वजह से पाक फ़ज़ाइया दुनिया भर में नुमाया है। यकीन है कि मुसल्लह अफ़वाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुज़ाहरा करती रहेंगी। पास आउट होने वाले कैडेट्स ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का भी सामना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि यकीन दिलाता हूँ कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जल्द मुल्क के मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 2 टोक मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि अगर सारे मिलकर भी चाहें तो भी 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि सबसे गुजारिश है कि तौहीन शोहीन के मामला से बाहर निकलें। राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा कि हर शख्स अपनी अना को पाकिस्तान की इज्जत से कम रखे, कहीं पाकिस्तान किसी बड़े नुकसान से दो चार न हो जाए। आइन बड़ा क्लियर है कि इख्तियारात सिर्फ पार्लिमान के पास हैं। पार्लिमान के मेंबरान की सोच की अक्कासी करते हुए चीफ जस्टिस को खत लिखा गया।